साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े गए थे। इसके अलावा कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए थे। लेकिन आज हम इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अपने आत्मसम्मान या आन बान शान के लिए लड़ा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपूत और मुगल बादशाह के बीच लड़े गए भयंकर युद्ध हल्दी घाटी के बारे में। यह युद्ध 16वीं सदी से भी पहले लड़ा गया था। यह युद्ध किस कारण से हुआ था और कौन कौन से योद्धा इस युद्ध में शामिल हुए थे और इसका परिणाम क्या हुआ था, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि 15वीं सदी में भारत के अंदर कई राजा अपने अपने साम्राज्य पर राज करते थे। इन्हीं में से मेवाड़ भी एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व के छोर पर स्थित यह मेवाड़ राजपूतों का साम्राज्य था, उनका गढ़ था। इस साम्राज्य के अंतर्गत आज के समय के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और झालावाड़ ये सभी जिले शामिल थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर जिले भी मेवाड़ साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि इन सब हिस्सों को मिलाकर मेवाड़ का राजपूताना साम्राज्य फैला हुआ था। मेवाड़ के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही वो राजपूताना साम्राज्य था जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था, जिन्हें हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध किसी और से नहीं बल्कि दिल्ली में राज कर रहे मुगल शासक बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ी गई थी। इस युद्ध में कई वीर योद्धा शामिल थे और मेवाड़ की ओर से नेतृत्व करने वाले महाराणा प्रताप थे। यह नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। यह नाम आज भी लोग पूरी इज्जत और सम्मान के साथ लेते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण यह नाम इतना ज्यादा सम्मानजनक बन गया? और तो और ऐसा बताया जाता है कि उस समय बादशाह अकबर ने यह कहा था कि जब भी इतिहास में इस युद्ध की या मेरी बात होगी तो मुझसे भी पहले महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा। क्या थी वो वजह और महाराणा प्रताप के वीरता की सच्ची कहानी को चलिए विस्तार से जानते हैं। तारीख 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर में कीका का जन्म हुआ था। कीका उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह कीका कौन है? तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप को ही बचपन में कीका कहकर पुकारा जाता था। दरअसल महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के बीच ही गुजरा था। भील एक प्रकार की जनजाति थी। भील समाज के लोग अपने बच्चों को कीका कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को भी वे लोग कीका ही पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही भील समुदाय में रहकर उनके बच्चों के साथ ही बड़े हुए थे और उनके साथ ही युद्ध कला सीखी थी। धीरे धीरे बड़े होकर कीका अब महाराणा प्रताप के रूप में पहचाने जाने लगे थे। लेकिन अब राजा उदय सिंह की उम्र भी हो चुकी थी और राजगद्दी संभालने के लिए महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह को पूरे मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। लेकिन जगमाल के उत्तराधिकारी बनने से कई लोग असहमत थे क्योंकि जगमाल सिंह के पास राजपाट चलाने का वो हुनर और कौशल नहीं था, जबकि महाराणा प्रताप राजपाट से लेकर युद्ध नीति एवं कौशल से निपुण होते जा रहे थे। इसीलिए प्रजा की भलाई और साम्राज्य की मजबूती के लिए जगमाल सिंह को हटाकर 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी चुना गया। आपको बता दें कि उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 32 साल थी। यह वो दौर था जिस समय पूरे भारत में से ज्यादातर हिस्से मुगल सम्राट के अधीन होते जा रहे थे और उस समय मुगलों की बागडोर बादशाह अकबर के हाथों में थी। अकबर अपने शक्ति और पराक्रम से पूरे भारत पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। जिन रियासतों पर वे कब्जा नहीं कर पा रहे थे उन्हें संधि प्रस्ताव देकर भी अपने मुगल शासक के अंतर्गत रखने लगे थे। ऐसे में मेवाड़ साम्राज्य को मुगलों के अधीन होना कभी मंजूर नहीं था और मुगल साम्राज्य के सीमा से सटे होने के बावजूद भी मेवाड़ की रियासत को मुगल अपने अधीन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हालांकि मेवाड़ के आसपास के इलाके चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला जैसे इलाके मुगलों के हाथों में जाने लगे थे। मेवाड़ को भी अपने कब्जे में लेने की लालसा अकबर के मन में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब